हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 का, 2021 और 2022, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड आपको इसी से पता चलेगा। बट 2020 से पहले का डिस्कस करने से फ़ायदा ये होता है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन अभी भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वो रिपीट यहाँ से हो जाते हैं, बहुत सारे। तो ये एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट है, 3 पार्ट हम कर रहे हैं 50 50 50 क्वेश्चन का। इसमें फ़ायदा ये होता है कि करेंट अफेयर्स हमको नहीं करना है, बट करेंट अफेयर्स में ये पता हो चल जाता है कि करेंट अफेयर्स में आते क्या है, और करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका नया वाला मैं आंसर बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अगर पूछा गया ऐसे एज सच कि फ्रेंच ग्रैंड स्लैम में जो फ्रेंच वाला होता है ना, उसका अवार्ड कौन जीता, मेल वाला कौन था, फीमेल वाला कौन जीते फ्रेंच ओपन। तो उसके बाद और भी कुछ पता चल जाता है ट्रेंड में करंट अफेयर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो ये। तो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी कोर्सेज से रिलेटेड पता करना है तो इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ठीक है, हमारा बीपीएससी का जो टारगेटेड प्लान है, डेली टारगेट उस पर मिलेगा, वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट होगा। ये 28 अप्रैल से होगा। डेली जो भी हम लोग का टारगेट मिलता है उसी से टेस्ट होगा इवनिंग में। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 51st क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस। अब क्वेश्चन होता है टाइगर सेंसस 2018, तो क्या है कि कितने साल बाद होता है? हर 4 साल बाद होता है। तो 2022 का आ चुका है, हाँ 2022 का आ चुका है। अब कौन करती है? एक तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर करती है। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओ भी होती है इसमें। 2022 का जो डेटा था ना, डेटा डिक्लेयर किसने किया? मोदी जी ने डेटा डिक्लेयर किया। पिछले बार से 200 ज़्यादा है, अब है 3167, 3167। और एक और चीज़, आपसे वो जगह पूछ सकता है जहाँ पे मोदी जी ने डिक्लेयर किया इस बारी के डेटा। जगह का नाम है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। ये कहाँ पे? मैसूरू में, जो कि कर्नाटक है, मैसूरू में। ठीक है ना, ऐसा ही इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हो गए थे 50 साल। प्रोजेक्ट टाइगर जो था ना, वो किसके समय में हुआ? बना था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के दिमाग में ऐसा पता है क्यों आया? क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था ना 1972 में, वो वहाँ पे पहुँची थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई, इसलिए आपने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत सारे बैक टू बैक उन्होंने रिफॉर्म लाने शुरू कर दिए इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन से रिलेटेड। क्लियर, इतना कर सकते हो? एक और वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखो, अगर ये टाइगर रिजर्व है ना, तो इसका जो बीच वाला एकदम कोर एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है 1973 में आया था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल वाला? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और एक और चीज़, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमने देखा ना अभी यहाँ पे, NTCA। ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया और 2005 में बनाया गया। किस और किस एक्ट के अंदर बनाया गया? वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंदर बनाया गया। कैट्स थी इससे रिलेटेड, टाइगर कंजर्वेशन से एक और रिलेटेड है कैट्स। इसको एक हम बोल सकते हैं, इसको हम एक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। कि क्या ये टाइगर रिजर्व के पास एक स्टैंडर्ड आता है? हाँ, ये है, तो इसका मतलब ये कैट्स के अंदर आता है। मतलब आप सिंपल समझो ना, ISI मार्क है किसी टाइगर रिजर्व का। उसके अलावा अब ग्लोबल टाइगर फोरम 2 बार अभी तक हुआ है। ग्लोबल टाइगर फोरम, एक ग्लोबल टाइगर फोरम कब हुआ था? 2010 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ और वहाँ पे बोला है कि T/2 करना है। T/2 मतलब टाइगर का पॉपुलेशन दोगुना किया है, करना है बाई 2022। और हमने अच्छा काम किया कि 2022 में जो अचीव करना था उसको हमने 2018 में ही, देखो जितना 2010 में टाइगर का पॉपुलेशन था ना,
उसका 2 गुना हमने 2018 में ही कर लिया। करना कब था? 2022 में। और एक और चीज, यहाँ पे जब मीटिंग हुई ग्लोबल टाइगर फोरम, तो कौन से देश पहुंचे थे? देखो टाइगर रेंज कंट्री है 13, वो सब पहुंचे थे, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि क्या जो 2 गुना करना था उसमें सबसे पहले इंडिया ने 2 गुना किया? नहीं, सबसे पहले नेपाल ने 2 गुना किया। तो ये इतना सारा फैक्ट हमको टाइगर से रिलेटेड पता होना चाहिए। और एक और चीज, T/2 करवाना ना, तो कौन सा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करती है? उसका नाम है वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF जो होता है ना, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इंडिया के पास टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 70% है, हाँ, और नियरली 30% इंडिया का टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व रहता है। समझ में आया ना? तो दोनों करेक्ट है, तो सी आंसर है। तो अब देखो टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे, इवन मैं 30 मिनट भी लगातार बताऊँ ना तो अभी टाइगर के बारे में बहुत सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर? देखो एक तो रिवर हिमालय से निकलती है, ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस माउंटेन, हिमालयन माउंटेन को हमारे में कौन कहते हैं? जैसे हिमालय से जो ऊपर साइड से है, जैसे काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश है। अगर कोई यहाँ से रिवर निकल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालयन रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सतलज हो, या अगर आपसे इंडस भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये सब ट्रांस हिमालय है, लेकिन झेलम, गंगा, रवि, ये सब हिमालयन रिवर है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में हुआ, ग्लोबल वैक्सीन समिट यूके में हुआ था। छोड़िए, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राइब और उससे रिलेटेड लोकेशन। इंडिया के कई सारे ट्राइब है और कई सारे लोकेशन है, तो आपको क्या बताना है कौन सा नहीं करेक्टली मैच है। ठीक है ना, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब रहती है, लेकिन जो ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहती। क्या नाम है इसका? खास। ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहती। बाकी आप समझो। अंगमीज ये नागालैंड का है। बिरहोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिरहोर, बिरहोर ये झारखंड का है। टोडा, टोडा हमें पता है कि साउथ इंडियन में तमिलनाडु का है, तो ये याद रख सकते हो। कुछ ट्राइबल देखो, ट्राइबल अब मैं क्या बोलूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाता ना उसी को ध्यान में रख लो, नहीं तो बहुत सारे आप उतना याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब क्या है? सार्थक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। ये किससे रिलेटेड है? सार्थक किससे रिलेटेड है? करेंट अफेयर्स है, ऑफशोर पेट्रोल बेस है। तो ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लेक है। देखो लेक में सबसे इंपॉर्टेंट हमको पता है लोकतक लेक मणिपुर में है। कौन सा नेशनल पार्क उसको मिलता है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। शंघाई डियर वहाँ पे मिलते हैं, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर। ठीक है ना, और यहाँ पे जो घास के टुकड़े टुकड़े हैं इसको हम बोलते हैं फुमडीज, फुमडीज। ठीक है, और इतना याद रख सकते हो। तो C3 कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में गया। अब B देखो, B का क्या होगा? B का होगा 2, बरकल। एक्चुअली बरकल लेक हरियाणा में है। ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा में गया हूँ कई बारी, तो मुझे ये नाम पता था। ठीक है ना, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो B का 2, तो ये ऑप्शन बहुत आसानी हो जाते हैं। शाला लेक कहाँ पे है? अरुणाचल में, तो ये आप रखो, आपको नहीं पता है तो याद रखो, शाला लेक अरुणाचल प्रदेश। कैलीवेली लेक तमिलनाडु में, कैलीवेली लेक तमिलनाडु में, ये भी बिल्कुल है। देखो ऐसे कुछ क्रेडिट कार्ड टाइप का, पशुधन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये आप ला सकते हो। मतलब ऐसे देखो काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लग रहा है ना, इसलिए पूछ देता है। क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया है। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो ये पहले था, और पहले इवन हम इसको मैनचेस्टर इन इंडिया भी बोलते थे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा क्या है, क्या रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है? नहीं, रॉ मटेरियल का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी ये सही है और ये गलत है, तो ऐसा यही ऑप्शन सिर्फ होगा। ठीक है, डी। उसके बाद 59 प्योर करेंट अफेयर्स है। ठीक है, और 60 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। यंगेस्ट मतलब सबसे नया है, हम सबको पता है कौन सा नया वाला होगा।
हिमालय सबसे नया है ना, तो हिमालय में सबसे पहला कौन होता है? हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। तो अगर इन तीनों में भी नया पूछा जाए तो शिवालिक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन है? विंध्य, अरावली, वेस्टर्न घाट, ये सब पहले से बना बनाया था ना, समझ रहे हो ना, पहले से बना बनाया था। इसलिए इसको हम बोलते हैं, जो हिमालय वाला जो होगा ना उसको हम बोलते हैं यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट, ठीक है ना। और हिमाचल बोलते हैं ग्रेट हिमालय को, सॉरी हिमाद्री बोलते हैं ग्रेट हिमालय को, हिमाचल बोलते हैं लेसर हिमालय को, और उसके बाद होता है शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ये सब पुराना है। नेक्स्ट क्या है? हुई ज्यादा फॉलोइंग, देखो ये भी प्योर करेंट अफेयर्स है, ये डी है। हुई आर द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस मिला है। देखो जो प्योर करेंट अफेयर्स, जो इस बार बिल्कुल चांस नहीं आने का, उस पर टाइम बिल्कुल नहीं देना है हम लोग को, बस वहाँ पे समझना है कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट मैच करना है। यहाँ पे क्या नेशनल पार्क है और स्टेट है। देखो ये भी बिल्कुल करेंट अफेयर्स वाले होते हैं, जो न्यूज में होगा वही पूछा जाएगा, न्यूज में नहीं रहेगा नहीं पूछेगा। मैं फिर भी लगा देता हूँ, इंद्रावती छत्तीसगढ़, उसके बाद मोलेन ये है गोवा, कालेश्वर हरियाणा, बेतवा झारखंड। देखो ये नॉन परमानेंट मेंबर अभी वाला जो होगा ना वो ध्यान रखना। में क्या है 64 में, इसमें जो मैच नहीं है करेक्टली वो वाला पूछ रहा है। जैसे आयरन और इवन बेलारी में भी मिलता है, ठीक है। ये बेलारी है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। आयरन और यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। बेलारी चित्रदुर्गा जो बेल्ट है, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर और टुमकुर, ये बेल्ट है ना, ये बहुत अच्छा आयरन ओर वाला है। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, सॉरी ये तो सही होगा, ये सही होगा। बॉक्साइड भी कटनी में मिल जाता है, ये भी सही है, ठीक है ना। और बट 1 और 3 गलत है। 1 3 के लिए, क्योंकि चित्रदुर्गा में तो आयरन में और मिलेगा तो कॉपर मिलेगा नहीं। अब थर्ड क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज भी भिलवाड़ा में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रख सकते हो। तो 1 और 3 इनकरेक्ट है। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस बारी अब ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये पूछ चुका है, नहीं पूछेगा। पहला कि ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। और ये कब आया? 1986, फिर 2020, तो ये 34 साल है ना, 38 साल ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए ये नहीं होगा। वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किस किस के बीच है? देखो अब कुछ ऑप्शन सीधे सीधे बात, ये तो नेपाल में आ गया ना महाभारत रेंज, तो ये तो सीधा गायब, ये भी गायब। अब कंगरा और धौलाधर, यहाँ पे देखो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली कश्मीर कहाँ है? सबसे ऊपर होता है हिमाचल, हिमाचल के बाद होता है हिमाद्री, हिमाद्री के बाद यहाँ पे होता है शिवालिक। लेकिन हिमाचल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीर पंजल, इन दोनों के बीच एक वैली है जिसको हम बोलते हैं कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। अगला प्योर करंट अफेयर से हटाओ। रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसको वेस्ट टू ईस्ट सजाना है। रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसको वेस्ट टू ईस्ट सजाना है। यमुनोत्री, देखो ये सबसे पहले निकलती है कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और गंगा और यमुना मिल कहाँ पे जाते हैं? ये मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। अब देखो आप बोलोगे कि ये सब बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, क्या उतना याद रखना? देखो अब क्वेश्चन भी आया है तो बहुत ही क्लियर, जो बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरी है उस पे आया है। जैसे आपको पता है चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, ये तो बिल्कुल पता होता है, एकदम जवान पे होती है। तब अगर पहले मान ले इसी हिसाब से, तो उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 4 1 2। ऑप्शन देखो 4 1 2, ये ऑप्शन नहीं है। 4 1 2 नहीं है, 4 1 2 नहीं, सिंपल है आंसर। मतलब पहले चंबल, फिर सिंध आता है बीच में, और भी कई सारे ट्रिब्यूटरी मैं बताता हूँ, जैसे सिप्रा, काली सिंध, पर्वती, कूनो, सिंध, बेतवा, धानसन, केन, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी आते हैं, लेकिन उतना हमें याद ही नहीं करना। अगला क्वेश्चन देख सकते लेते हैं, ये भी बिल्कुल करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। आप देख रहे हो यहाँ पे फूड विजन, अगर प्राइज आता है ना फूड विजन से रिलेटेड तो आ सकता है एग्जाम में। अगला आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है?
करेक्टली मैच नहीं है। ये जो का एरिया है वो गलत दिया है। एल्सेस लोरेन उस एरिया का नाम है जर्मनी का जहाँ पे आयरन ओर मिलता है। ठीक है, इसको आप आराम से स्किप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में नहीं याद है छोड़ दो। कजाकिस्तान का कर करगंडा, उसका यूक्रेन का क्रिबोय रोग, और पाइरेनीस फ्रांस का। अगला क्या है, फर्स्ट एवर, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर container ship from Kolkata port to Agartala was sent through which of the following port of Bangladesh? प्योर करंट अफेयर्स है, इसका डी है। वैसे साइट्रस फ्रूट, ये बोला ना, साइट्रस फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है जो खट्टा हो। खट्टा हो तो कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी ऐसा चीज है जो पकाने पे सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है, और दूध में सबसे कम क्या मिलता है। दूध में आपसे पूछा गया था कि दूध का किस चीज़ का सबसे खराब सोर्स है, विटामिन सी का। विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है, समझ में आया। और ये होता कहाँ पे, ये मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, और मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है, ठंडी में बारिश होती है, ठंडी में बारिश। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी प्योर करंट अफेयर्स है, मैं आंसर बस बता देता हूँ। अशोक सहनी। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, देखो होता क्या है, ये किसके कारण होता है, बहुत ज़्यादा एल्गल, देखो बहुत सारे एल्गी के कारण होता है, पहले ये समझिए, बहुत सारे एल्गी के कारण होता है। और मेन होता क्या है, इसके कारण जो प्लांट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिशन वाटर में बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन वाटर में बढ़ जाएगा। और इससे भी बेसिक आपको समझना है, एक वर्ड आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल समझते हैं कि अगर प्लांट, अगर बहुत ज़्यादा पानी में क्या है, पॉल्यूशन है, कि कचरे उचरे फैले हुए हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ का क्या चाहेगा, बैक्टीरिया चाहेगा कि कैसे न कैसे करके पॉल्यूशन को हटा दे। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत सारे ऑक्सीजन ले लेगा वाटर से। तो ऑक्सीजन ले लेगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ का जो जीव है उसका जीना मुहाल हो जाएगा। जीना मुहाल हो जाएगा ना, इसका मतलब कि एक तो ऑक्सीजन खत्म होगा, और उससे होता है जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ जाती है वाटर बॉडी में। दोनों वर्ड याद रखना है। एक ऑक्सीजन घट जाता है, ऑक्सीजन घटा तो क्या बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिएंट इनरिच्ड हो जाती है। ठीक है ना, जो भी खराबी करता है। तो दोनों सही है। डार्लिंग रेंज के बारे में बताया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के किस कोस्ट में है, ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है। अगला है, यहाँ पे आपसे पूछा गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये आराम से आप लगा सकते हो। अगला है ओशन करेंट से रिलेटेड। देखो ओशन करेंट से पहले एक 74 नंबर क्वेश्चन है ना, वो छूट गया है, यहाँ पे दिया ही नहीं था। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम है, जैसे टाइफून। टाइफून नाम कहाँ पे पड़ा है इसका, चाइना में। विली विली नाम कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। विली विली ऑजी ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा हरिकेन्स यूएसए में। ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कई कंडीशन जरूरी होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है बैगुअस, ये फिलीपींस में, बैगुअस ये फिलीपींस में। अगला समझे, Which of the following ocean current is associated with Indian Ocean? ध्यान देना, इंडियन ओशन से रिलेटेड, आप देखो इंडियन ओशन से रिलेटेड कौन है ये आपको बताना है। पहला है फ्लोरिडा, कैनरी, कुरिल करंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैनरी करंट तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ये किससे एसोसिएटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इंडियन ओशन सेकंड, अगुलाज करंट इंडियन ओशन से एसोसिएटेड है। ठीक है ना। चलो अगला, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं।
ठीक है ना। ये तो बहुत आराम से, ये दो प्रकार का होता है, एक गैसियस स्टेट का होता है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, एक कौन सा होता है कौन सा होता है जिसमें हम सॉलिड क्या होता है ट्रांसफर होता है, जैसे सल्फर ये वाला फॉस्फोरस साइकिल वगैरह सब होते हैं। ठीक है, तो देखो इतने ग्रुप से इतने ग्रुप भी वही पूछता है ना जो करंट अफेयर्स में होता है। जैसे जूश, ये इजराइल में रहता है, कितनी बार पूछा गया, तो सिंपल ए का 4 अगर करते हैं तो बाकी तो गया, नहीं बाकी नहीं गया, एक गया, सिर्फ एक ऑप्शन बाहर हुआ, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कट किया। अब आगे भी मैं कुछ करूँगा। तो कोई सेम आ रहा है बिल्कुल, नहीं सेम आ रहा है। और उसके बाद कुछ याद आ रहा है, तो टेडा नहीं याद आ रहा है, टेडा एक्चुअली लीबिया में है। तो ये सब करेंट अफेयर्स में होता है तभी पूछा जाता है, ध्यान रखिए। लूर ईरान में, तो डी करेक्ट है। मिट्टी बचाओ, देखो ये भी प्योर करेंट अफेयर्स है। मिट्टी बचाओ मूवमेंट कहाँ पे चला था, मिट्टी बचाओ मूवमेंट, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली न्यूज में रहते तभी कैपिटल पूछा जाता है। इसमें से कौन नहीं करेक्टली मैच है वो बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये केप वर्डे, ये नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे इसमें अफ्रीका के देश आते हैं। इसकी कैपिटल है प्रेरिया, क्या नाम है, प्रेरिया। और ये सबसे मोरक्को रावत, ट्यूनिसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीरिस। यहाँ पे देखो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का कितना होता, बहुत मतलब रह ही नहीं सकते। तो आपको पता है हमें चाहिए ग्रीन हाउस गैस, ज़्यादा नहीं चाहिए। ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो अर्थ पे सन टकराता सीधे भाग जाता स्पेस में, हमें गर्मी फील ही नहीं होती। पोस्टम बग and its adjacent area of South Africa is a major producer of which of the following mineral। पोस्टम बग और उसके जो एडजेसेंट एरिया है साउथ अफ्रीका का, उसमें कौन चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है। वहाँ पे मैग्नीज प्रोड्यूस होता है, मैग्नीज। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा, ये एक्चुअली डेफिनेशन है, सीर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, सीरियल स्टेज। और सीरियल स्टेज एक्चुअली इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, और क्लाइमेक्स स्टेज पहुंचता है जब एकदम फाइनल स्टेज होता है। अब यहाँ पे देखो माउंटेन पूछा हुआ है और उससे रिलेटेड कंट्री। देखो किलीमंजारो का है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि तंजानिया में है। ठीक है, तो ये तो ऐसे करंट अफेयर जो आपको याद ही रखने हैं। बी का 3, तो आप एक ऑप्शन बाहर होगा। ओके, पायरनेस अभी हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है, पायरनेस फ्रांस में हमने देखा था, तो यहाँ से फ्रांस। तो एक बारी देखो ऐसे क्वेश्चन एक बारी अगर आ गए रिपीट होके, एक बार देखे, जो क्वेश्चन नहीं है दोबारा करो, हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे होगा उसका आंसर भी उसी पेपर में रहता है किसी और क्वेश्चन में जिसका इस तरह इसका देख लिया। तो इसका कहाँ है, फ्रांस है, तो डी का 1, यानी इन दोनों में से ही कोई करेक्ट होगा। ठीक है, अब एटलस का कहाँ हो सकता है, मोरक्को हो सकता है या इक्वाडोर हो सकता है, बताइए, पता है, याद है आपको। एक्चुअली एटलस का है कहाँ पे, एटलस का एक का है 4 यानी मोरक्को में। ठीक है, ए का 4, बी का 3। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस जिसमें आयरन होती है। आयरन किस में होती है, नाम से देखो, जहाँ पे ग्लोबिन वगैरह होगा वहाँ पे आयरन हो गए ही होगा। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो मसल ऑफ एनिमल के मसल में मिलता है, और इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करने का, ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल को ताकि वो काम करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किंटा वैली बहुत फेमस है, मलेशिया का किंटा वैली बहुत फेमस है। आपको बताना है कहाँ पे, किस लिए फेमस है, टीन प्रोडक्शन के लिए।
चेंजेज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन, जीन के अंदर अगर बेस सीक्वेंस का चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है ना। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम कई बार पढ़ते हैं कि इक्वेटर से कौन कौन पास हो रहा है, ठीक है ना। और लेकिन आप देखो, ध्यान रखना है इस पर, मुझे कुछ याद नहीं है, मान लो मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे याद है यार सोमालिया ऐसे प्लेस है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, और इक्वेटर उसी के आसपास से गुजरता है, तो दो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गायब है और ये गायब है, ठीक है ना। और आपको पता है चार तो आंसर में है ही, यानी रवांडा को तो देखो ही मत। आपको ध्यान देना है कि गैबोन है या इक्वेटोरियल गिनिया है। अगर देखो आंख भी मूंद के जाओगे ना तो आप इक्वेटोरियल गिनिया पे जाओगे, कि आपको लगेगा यार इक्वेटोरियल नाम क्यों पड़ा, हो सकता है इक्वेटर से होकर गुजरता है, ठीक है, ऐसा सोचो। अगर ऐसा सोचोगे तो आप गलत करोगे एक्चुअली, क्योंकि इक्वेटोरियल गिनिया इक्वेटर से होके पास नहीं करता। समझ में आया? तो आंसर है 3 और 4। तो गैबोन और सोमालिया दो है इसमें से जो इक्वेटर से होकर पास करता है। इक्वेटोरियल गिनिया सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। फायर अलार्म में कौन सा, किस टाइप का सेल यूज होता है, व्हिच आर द फॉलोइंग, कौन सा टाइप का चीज़ जिसमें फायर अलार्म में यूज होता है, ये फोटो सेल होते हैं। और पंचायती राज सिस्टम पार्ट 9 में है, ठीक है ना। 9A में क्या है, 9A में अर्बन लोकल बॉडीज है। 9B में क्या है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। व्हिच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसमें नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक होता है कि आप उसको कितनी बार मेल्ट कर सकते हो और कितने बार उसको अपने फिर से नया बना सकते हो, जितना बार आप इसको मेल्ट करो जितना बार करो। लेकिन नियोप्रीन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। नियोप्रीन एक फोम टाइप का है, फोम। तो फोम ऐसा थोड़ी एक बार जला दिए बार बार थोड़ी अपना शेप चेंज करेगा। अगला क्या है, थर्ड टीयर सिस्टम इंडियन फेडरल सिस्टम में कब आया, 1992 में आया या 1993 में आया। एक्चुअली सबसे पहले 1992 में आया पंचायती राज सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन, ध्यान देना, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टोमक से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टोमक से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर, देखो अंडर आर्टिकल 3 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, देखो ये सब कुछ कर सकते हैं, बट एक नया स्टेट बनाना है। मान लो सिक्किम को 1975 में बनाना था नया स्टेट, क्या अंडर आर्टिकल 3 किया गया, नहीं नहीं नहीं, ये अंडर आर्टिकल 2 किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगर राइस को पॉलिश किया जाता है ना कलर देने के लिए, तो राइस को पॉलिश करने से कौन सी रोग हो जाती है, ये विटामिन B1 की कमी से कौन रोग हो जाती है, बेरी बेरी होती है ना वो। विटामिन B को क्या बोलते हैं, B1 को थियामीन साइंटिफिक नेम है, याद रखना है। इन द रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, इनमें से कौन से ऑफिशियल के रिमूवल में पार्लियामेंट कोई रोल प्ले करता ही नहीं है, पार्लियामेंट कोई रोल प्ले करता ही नहीं है, आपको बताना है कौन सा है। देखो जजेस में तो करते हैं पक्का, ठीक है, ये होता है यूपीएससी। ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत वाज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन, करवाता ना पंचायत, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन तक हो गया। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।